राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हो तुम। कभी भी अपने पिताश्री की बात को ठुकराना मत, ये याद रखना राम। अवश्य याद रखूंगा माता। रानी कौशल्या। बोलिए महाराज। पंजिका देख के राजपुरोहित ने कहा, कल दिन बहुत अच्छा है। सोच रहा था प्रजाओं को थोड़ा स्वर्ण दान करूं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चलेंगे ना पिताश्री? अवश्य। अपने भाइयों को भी जाकर कहो, कल सुबह ही जाना है गंगा स्नान के लिए। वही गंगा जिसके धरती लोक में आने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। भगीरथ उन्हें लेकर आए थे राजा दशरथ के पूर्वज सगर राजा के 60,000 पुत्रों को जीवन दान देने के लिए, और इसीलिए गंगा के साथ अयोध्या का एक गहरा रिश्ता था। वत्स, तुम कौन हो? इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। बताओ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? अयोध्या राज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो चुके हैं। अगर आपकी कृपा रहे तो मैं देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जा पाऊंगा। एकमात्र यही उपाय है जिससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। गंगा का जल अवश्य प्राप्त होगा तुम्हें, किंतु उसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु का आवाहन करना पड़ेगा। अगर वो चाहेंगे तो सब संभव होगा। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। प्रणाम महादेव। तुम्हारा मंगल हो। फिर से भगीरथ मुनि तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु को जैसे भी हो प्रसन्न करना ही है। भागीरथ की इस तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जल रखा हुआ है। भगीरथ को मैं वही दूंगा अपने हाथों से। भगीरथ, भगीरथ। हाँ प्रभु, प्रभु आप। प्रणाम प्रणाम भगवान विष्णु। तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। ये लो, इसके अंदर हैं देवी गंगा। ये लो शंख। ये शंख बजाते हुए तुम अग्रसर होगे और देवी गंगा जाएंगी तुम्हारे पीछे पीछे। प्रणाम भगवान विष्णु, जैसी आज्ञा। गंगा के स्पर्श से सगर वंश का सारा पाप धुल जाएगा। केवल सगर वंश ही नहीं, जो भी मनुष्य गंगा में स्नान करेगा उसके भी सभी पाप गंगा में धुल जाएंगे। अनुमति दीजिए भगवान विष्णु, ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तुम्हारा मंगल हो। चलिए चलिए देवी गंगा, मेरे वंश का उद्धार कीजिए माता।
अच्छा समय देखकर राजा दशरथ अपने 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को लेकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़े और उनके साथ था दान दक्षिणा की वस्तु और उनके साथ सैनिक भी थे। सैनिकों के पैरों की ध्वनि से धरती कांपने लगी, आकाश में भी उसकी हुंकार पहुंची। रास्ते के दोनों तरफ प्रजा अपने राजा को नमस्कार कर रहे थे। राजा दशरथ के पास इतने सैनिक थे कि वो लोग नगर के छोटे रास्ते से जा नहीं पा रहे थे। उनकी इच्छा से चलने के कारण बहुत से घर टूट गए। ये पहली बार नहीं था। राजा जब भी गंगा स्नान के लिए जाते थे तब इसी तरह से सब घर टूट जाते थे। राजा दशरथ ने कभी ये देखा नहीं। वो खुशी खुशी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे अपने पुत्रों के साथ। तभी एक चंडाल ने आकर उन्हें रोक दिया। वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ थे और भी चंडाल। रुकिए राजा, आगे मत बढ़िए। कौन हो तुम? तुमने मेरे रथ को ऐसे रोका क्यों? क्या चाहते हो? जितनी बार आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं उतनी बार आपके सैनिक हमारे राज्य के घर द्वार सब तोड़कर अपना मार्ग बनाते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। मैं अपने 4 पुत्रों के साथ गंगा स्नान के लिए निकला हूँ। दान दक्षिणा भी करूँगा। मेरे मार्ग से हटो, तुम चाहे जो भी हो। नहीं, नहीं हटूंगा। अच्छा समय बीत जाएगा। पहले काम निपटा लूं, उसके बाद तुम आना। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। हमारी बात अभी सुननी पड़ेगी राजा। मार्ग से हटो। आप लोग दूसरे मार्ग से जाइए और इस मार्ग में फिर कभी दोबारा मत आइएगा। आज वो संभव नहीं है। मार्ग से हटो। किसी और मार्ग से अगर नहीं जा सकते हैं तो फिर आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे पास भेज दीजिए। अगर वो नहीं आया तो मार्ग नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम्हें जो कहना है वो मुझसे कहो। कौन हो तुम? मेरा नाम गुहक है। रामचंद्र की मुझे आवश्यकता है। गुहक! चिल्लाकर कोई लाभ नहीं होगा महाराज दशरथ। राम का मुख मैं अवश्य देखूंगा। युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध से गुहक नहीं डरता है। सामने से हट जाओ गुहक। इस समय मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ना नहीं चाहता। हट जाओ। नहीं महाराज, युद्ध होकर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही सही। आरंभ हुआ गुहक और दशरथ के बीच एक भयानक युद्ध। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक बराबरी का युद्ध था। एक तरफ राजा दशरथ बाण चलाते, दूसरी तरफ गुहक बाण चला रहे हैं और दोनों के बाण ही बराबर थे। कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। तुम लोग भयभीत मत हो और राम, तुम समीप मत आना। मैं अभी से हरा कर आता हूँ। इस युद्ध में आप मुझे नहीं हरा सकते महाराज। मेरी बात मान लीजिए। किसी भी हालत में तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। मुझे रामचंद्र चाहिए। नहीं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हारा इतना दुस्साहस? तो फिर युद्ध होकर रहेगा। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राम, मेरी बात को तुम ठुकराओ मत। पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हो तुम। कभी भी अपने पिताश्री की बात को ठुकराना मत, ये याद रखना राम। अवश्य याद रखूंगा माता। महाराज, आपके पास अभी भी समय है। युद्ध रोक दीजिए। ऐसे युद्ध लड़ने में कोई लाभ नहीं है और उचित भी नहीं है। मेरे राम को हानि पहुंच सकती है।
और ये जान के भी मैं उसे कैसे छोड़ दूं? हे महादेव, ये पशुपति वाण आपने ही मुझे दिया है। आज जैसे भी हो आप मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। बिना प्राण लिए उसे बांध के मेरे पास लाइए। देवादिदेव महादेव ने राजा दशरथ की प्रार्थना सुन ली। उन्हें जान से नहीं मारा, उन्हें अच्छे से रस्सियों से बांधकर लेकर आए राजा दशरथ के पास। जय जय शिव शंभू। तो अब इसके बाद भी तुम युद्ध करना चाहते हो? जिसके लिए युद्ध कर रहा था अब तक उसे ही नहीं देख पाया। कौन हो तुम? और फिर सुनिए महाराज, क्या आपको याद है एक दिन आप वन में शिकार करने के लिए गए थे और वहाँ आपसे एक भूल हो गई थी। हिरन समझकर आपने अंधमुनि के पुत्र को आपने शब्द भेदी बाण से मार दिया था। असल में अंधमुनि का पुत्र उस समय कलश में पानी भर रहा था। आज हुआ क्या है? कब से मैं भटक रहा हूँ, एक भी पशु दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि एक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो रही, लगता है उधर एक हिरन है। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूं। अरे भाग गया। रुको, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। चलो। कहाँ गया? इस ओर ही तो दौड़ के आया था। इतनी दूर चल के आया मैं, कहीं भी दिख नहीं रही है। ढूंढते ढूंढते थक गया। नहीं, यहां पे थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। बहुत ही थक गया हूं। पहले जल ले लेता हूं, फिर फल की खोज में निकलेंगे। लगता है उस हिरन को भी प्यास लगी थी। नहीं, और विलंब करना ठीक नहीं। जल भर लेता हूं। ये कैसी ध्वनि आ रही है? हाँ हाँ हाँ, फिर से वही ध्वनि। हाँ, समझ में आ गया मुझे। लगता है वो हिरन निकट के नदी से जल पी रही है। नहीं नहीं नहीं, सामने जाऊंगा तो भाग जाएगी। उससे बेहतर है कि मैं यहीं से शब्दभेदी बाण मारता हूं।
ये कैसी ध्वनि है? नहीं नहीं नहीं, हिरण की पुकार तो ऐसी नहीं है। तो क्या किसी बड़े पशु का शिकार हुआ है? देखता हूँ जाके। माता, माता। ये क्या? ये कैसे हुआ? तुम कौन हो? ये कैसे हो गया? मैं ऋषि पुत्र श्रवण हूँ। आप कौन हैं? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। कौन हो तुम? हिरण समझकर आपने अंधमुनि के पुत्र को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया था। तब राजा दशरथ आप एक मुनि के चरणों में गिर गए थे। वो मुनि मैं ही था। वो आप थे? हाँ, मैं वशिष्ठ मुनि का पुत्र वामदेव। उसके बाद? उसके बाद मेरा आप उद्धार कीजिए वामदेव, मेरा उद्धार कीजिए। तुम 3 बार राम का नाम लो, इससे तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे। अवश्य अवश्य मुनिवर, मैं यही करूंगा। जय राम, जय राम, जय राम। ये तुमने क्या किया वामदेव? क्या हुआ है पिताश्री? एक बार राम का नाम लेने से उस मनुष्य को भी मुक्ति मिल जाती है जिसने करोड़ों जीवों की हत्या की है, और तुमने राजा से 3 बार राम का नाम बुलवाया। मुझसे बड़ी भूल हो गई है पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। अगर तुम साधारण मनुष्य होते तो शायद मैं तुम्हें क्षमा कर पाता, ये सोचकर कि तुमने अनजाने में ये पाप किया। मगर तुम मेरे पुत्र होकर इतना बड़ा पाप किया है तो तुम्हारे इस पाप को मैं क्षमा नहीं करूंगा। पिताश्री, आज तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम चंडाल के रूप में जन्म लोगे। पिताश्री इतना कठोर मत बनिए, मुझसे सचमुच भूल हो गई है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। विश्वास कीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। इतना कठोर मत बनिए, मुझसे सचमुच भूल हुई है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। विश्वास कीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, मगर इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय है। क्या पिताश्री, क्या उपाय है, बोलिए। तुम इस चंडाल रूप से उस दिन मुक्त हो पाओगे जिस दिन तुम्हें श्री राम के दर्शन मिलेंगे और तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे। ऐसा ही होगा, अवश्य होगा पिताश्री। मैं श्री राम के लिए अवश्य ही प्रतीक्षा करूंगा। इस जन्म में अब तक मैं श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा था। केवल एक बार उनके चरणों को मुझे छू लेने दीजिए। उनके चरणों को छूकर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु चंडाल समझकर आप संकोच कर रहे हैं। पुत्र राम, जाओ तुम उनके पास। पिताश्री, मैं आयु में उनसे छोटा हूँ, ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरे चरणों को क्यों छुएंगे? इसी से मुझे मुक्ति मिलेगी श्री राम, इसी से मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम बाधा मत दो राम, बात मान लो। ठीक है। धन्य है श्री राम, धन्य है आप, धन्य है राजा दशरथ। धन्य राम, धन्य राम, धन्य राजा दशरथ। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, आग जलाने का व्यवस्था करो। अग्नि को साक्षी मानकर मैं गुहक से मित्रता करूंगा। राम का आदेश मानकर लक्ष्मण ने आग जलाई। आग के सामने बैठकर श्री राम ने वचन दिया कि वो गुहक के मित्र बनेंगे।